हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो जनरल नॉलेज का वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम भारत से संबंधित मोस्ट VVI टॉप 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर भारत का नाम जो है ये आखिर क्यों पड़ा था, किसके नाम पर पड़ा था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला उसी वहीं से शुरू होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। भारत का नाम जो है वह प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। तो याद रखिएगा भरत चक्रवर्ती से। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला को। चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ऑप्शन ए में मुंबई, ऑप्शन बी में कोलकाता, ऑप्शन सी में दिल्ली और ऑप्शन डी में क्या है मद्रास। तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, याद रखिएगा मुंबई है। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से दूसरा का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं बिना देरी के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा राजस्थान है। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप सभी को कोई सा भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ उसे आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर अब चौथा में है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य है। इस क्वेश्चन को अभी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए में गंडकी, ऑप्शन बी में कोसी, ऑप्शन सी में ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी में क्या है गंगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये तो सभी को मालूम रहता है कौन सी नदी है, गंगा नदी है, जिसकी लंबाई की बात कर ले तो 2525 किलोमीटर है। मीटर नहीं, याद रखिए यहाँ से किलोमीटर है, यहाँ पर 2525 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन था। वो यानी इस क्वेश्चन से ठीक पहले क्वेश्चन नंबर पाँचवा था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन थी, तो गंगा नदी थी। और यह क्वेश्चन नंबर छठा में है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है। भारत का जो है सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो याद रखिएगा कुतुब मीनार, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में। याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो कुतुब मीनार है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। आज के इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और उस आप 20 क्वेश्चन में आप कितना का सही जवाब दे पाते हैं उसे आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर हमारा आठवां में है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध। यह हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में। यहाँ से दो क्वेश्चन को आप याद रखिए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो उड़ीसा में, जिसकी राजधानी उड़ीसा के अभी वर्तमान में कहाँ है, या उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा भुवनेश्वर है। यहाँ से आप 2-3 क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो याद रखिएगा चेनानी नैसारी सुरंग।
यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 10वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ऑप्शन ए में है हरमंदिर साहिब, ऑप्शन बी में हम्पी, ऑप्शन सी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन डी में क्या है गौतमेश्वर। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? याद रखिएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इन क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और यह स्टैच्यू जो ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू मतलब किसी का जो है स्मारक होता है, तो वह स्मारक जो है किसका है? तो आप याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। पूरा नाम आप देख लीजिएगा, सरदार स्पेस यहाँ पर कम है इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका पूरा नाम है। और यह जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वह किस राज्य में है? तो उसे भी आप याद रखिएगा गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ से भी आप 2-3 क्वेश्चन को याद रखिएगा। कैसे याद करना है? पहला आपको याद रखना है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वह किसका है? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और यह जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वह किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ से आप 2-3 क्वेश्चन को याद रखिएगा जरूर। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? भारत में जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? याद रखिएगा 1916 ईस्वी में। यानी क्वेश्चन नंबर 11वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सी है? तो याद रखिएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय। SNDT महिला विश्वविद्यालय जो है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। अगर आप सभी को अगर कोई सा भी क्वेश्चन समझने में या आपके मन में कोई क्वेश्चन अलग से डाउट है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ताकि आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन डाउट ना रह जाए जो आपको दिक्कत पहुंचाए। तो इसलिए उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में पूछकर उस डाउट को पहले ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? भारत का जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन था? SNDT महिला विश्वविद्यालय। SNDT महिला विश्वविद्यालय जो था वह जो है अब कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा मुंबई में। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप याद रखिएगा यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 14वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखिएगा कमलजीत संधू। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 14 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आज का जो वीडियो है बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के बगैर आपको 3-4 क्वेश्चन वहाँ से निकल जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का जो भी जवाब होगा इस 4 ऑप्शन में से ही जवाब है। आपको यहाँ से ढूंढ कर बताना है कि कौन सा जवाब इसका सही हो जाएगा, उसे आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16वां की तरफ। पूरे 20 क्वेश्चन में से आपसे मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो कोई भारी बात नहीं है, उसे आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? भारत की जो है प्रथम महिला IPS कौन थी? तो याद रखिएगा किरण बेदी। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए में है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी में सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी में प्रतिभा पाटिल और ऑप्शन डी में क्या है ममता बनर्जी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? याद रखिएगा सरोजिनी नायडू।
यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? याद रखिएगा एम फातिमा बीबी। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 18वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत में जब भारत जो है 1947 में जो आज़ाद हो गया तो उसे स्वतंत्र भारत बोला जाता है। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। यानी क्वेश्चन नंबर 19वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का आप सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है, यानी 20 में है, ऐसे समझिए कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत का जो है प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू, जिसका पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे आप डायरेक्ट पंडित नेहरू के नाम से भी जानते हैं। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।